नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम शहजाद अहमद है और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको कैन पढ़ा दिया गया है, कुड पढ़ा दिया गया, मे पढ़ा दिया गया और आज हम पढ़ेंगे माइट। यानी आपने 3 पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे माइट। तो देखिए सबसे पहले जानिए माइट का अर्थ क्या होता है। जैसे आपने जाना कैन और कुड। कैन का अर्थ होता है सकना और कुड का अर्थ भी होता है सकना। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट टाइम के लिए और कुड का प्रयोग पास्ट टाइम के लिए किया जाता है। वैसे ही देखिए मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको बताए थे जहां संभावना हो। कहाँ पे करते हैं? जहां पॉसिबिलिटी हो वहां पे मे का प्रयोग करते हैं। वैसे ही याद रखिए मे का पास्ट फॉर्म, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। यानी अगर प्रेजेंट में आप मे यूज करेंगे तो पास्ट में क्या यूज करेंगे? माइट। जैसे हम कहें आज बारिश हो सकती है, ये क्या है? प्रेजेंट है। अगर ये हम आपसे कहें कि आज बारिश हो सकती थी, देखिए ये सोच संभावना इसमें, लेकिन पास्ट की बात हो रही कि आज बारिश हो सकती थी, आज तुम आ सकते थे, यानी सब बीती बातें हैं ना। तो उन सबको बताने के लिए क्या करेंगे? जहां पे संभावना भी हो उन सबको बताने के लिए माइट का यूज करेंगे। तो याद रखिए माइट का अर्थ भी होता है सकना और इसका प्रयोग भी संभावना, पॉसिबिलिटी और क्या परमिशन देने में किया जाता है, लेकिन किसमें? पास्ट प्रूफ में, यानी पास्ट में जो समय बीत चुका है उसके लिए करते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल से पहले देखिए, पहले रूल जानते हैं। तो देखिए आपका रूल क्या है। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर माइट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगाएंगे और फिर क्या करेंगे? फुल स्टॉप कर देंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका, तुम परीक्षा की तैयारी कर सकते थे। तुम परीक्षा की तैयारी कर सकते थे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका है तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू हो गया आपका। अब देखिए यू के बाद माइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइट। यू माइट। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? तैयारी करना। और आपको पता है तैयारी करना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रिपेयर। प्रिपेयर। और ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज की तैयारी कर रहे थे? एग्जाम की। फॉर द एग्जाम। फॉर द एग्जाम। और फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपका बन गया। दूसरा देखें, आज तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे घर आ सकते थे, यानी संभावना है ना, आज तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे घर आ सकते थे। तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए अब सब्जेक्ट ढूंढिए सबसे पहले। तो तुम्हारे गुरुजी, योर टीचर। योर टीचर। तुम्हारे गुरुजी क्या होगा? योर टीचर। उसके बाद क्या लगाएंगे? माइट। योर टीचर माइट। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब क्या है? आना। और आना की अंग्रेजी आप जानते हैं क्या होता है? कम। योर टीचर माइट कम। कब? आज, टुडे। और कहां पे आ सकते थे? तुम्हारे घर। एट योर हाउस या होम, जो भी लगाना चाहिए। और आप चाहें तो एट योर होम हाउस पहले लगा के लास्ट में टुडे लगा सकते हैं, आपका बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए तीसरा है, राजा जंगल में हिरन का शिकार कर सकता था। तो सब्जेक्ट क्या है? राजा। तो इसका क्या होगा? द किंग। क्या आ जाएगा? द किंग। उसके बाद क्या लगाएंगे? माइट। क्या लगाएंगे? माइट। तो द किंग माइट। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है? शिकार करना। और शिकार करना को बोलते हैं हंट। क्या बोलते हैं? हंट। द किंग माइट हंट। किसका? हिरन का। तो द डियर। और कहां पे? जंगल में। इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये बन गया। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले रूल जान लीजिए। तो रूल क्या है? पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद माइट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका बन जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए। तो क्या है? वह अपना पाठ याद नहीं कर सकता था। भाई संभावना पता नहीं याद कर पाएगा कि नहीं कर पाया होगा। तो अपना पाठ याद नहीं कर सकता था। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह। तो वह का क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे? माइट। तो ही माइट।
ही माइट। और निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट, ही माइट नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है, याद करना, जिसके अंत में ना है वही तो होता है, तो याद करना। और याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। और अपना पार्ट, वह के लिए, अपना के लिए हिज लगेगा, हिज लेसन, हिज लेसन। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका बन गया। देखिए सेकंड, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर नहीं जा सकते थे, मतलब संभावना है ना, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर नहीं जा सकते थे, तो क्या होगा इसकी अंग्रेजी। तो आपका सब्जेक्ट देखिए क्या है, द प्रधानमंत्री की अंग्रेजी क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर हो गया, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। उसके बाद क्या लगाएंगे, माइट, क्या लगाएंगे, माइट। और निगेटिव है तो नॉट, द प्राइम मिनिस्टर माइट नॉट। और जाना तो देखिए जाना है ना, तो गो ऑन द फॉरेन, और यात्रा मतलब ट्रिप, फॉरेन ट्रिप या फॉरेन ट्रेवल। ठीक है, आपका बन गया। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर माइट नॉट गो ऑन द फॉरेन ट्रिप या फॉरेन ट्रेवल। उसके बाद तीसरा देखिए, मैं स्टेशन पर कल नहीं सो सकता था, मैं स्टेशन पर कल सो नहीं सकता था। तो देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। उसके बाद देखिए माइट लगेगा, आई माइट। और उसके बाद निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, आई माइट नॉट। उसके बाद देखिए आपका वर्ब क्या है, सोना, और सोना की अंग्रेजी क्या होती है, सोना की अंग्रेजी स्लीप होती है, आई माइट नॉट स्लीप। और कहाँ सो रहे थे आप, स्टेशन पर, एट द स्टेशन। और कब सो रहे थे, कल। और कल की अंग्रेजी याद रखिए यस्टरडे होता है, और आने वाली कल की अंग्रेजी टुमारो होता है। ये बीता हुआ कल है ना, बात तो खत्म हो गई, तो यस्टरडे। तो ये आपका बन गया। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होते हैं, जब वाक्य का प्रारंभ किससे हो, क्या से, यानी शुरुआत में ही क्या आ जाए, तो उसे फर्स्ट टाइप बोलते हैं। तो देखिए जब वाक्य का प्रारंभ क्या से, उसे फर्स्ट टाइप। इसका रूल क्या है, सबसे पहले आप माइट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए पहला आपका एग्जाम्पल है, क्या सुमित मेरे साथ रह सकता था, क्या सुमित मेरे साथ रह सकता था। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, माइट, तो लगा दीजिए माइट, माइट हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, सुमित, तो सुमित लगाइए, माइट सुमित। उसके बाद देखिए आपका क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है, साथ रहना, साथ रहना, रहना ही मेन होगा, लिव माने होता है रहना, रहना ही तो वर्ब होगा, रह से रहना बन जाएगा, रहना। और किसके साथ, मेरे साथ, तो विथ मी, विथ मी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा आपका है, क्या डाकिया मेरे लिए पत्र ला सकता था। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, माइट लगाएंगे, उससे पहले माइट ही लगता है, तो माइट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट देखिए क्या, डाकिया, डाकिया का होता है पोस्टमैन, माइट द पोस्टमैन, द पोस्टमैन मीन्स होता है डाकिया, माइट द पोस्टमैन। इसके बाद वर्ब लगाई, माइट द पोस्टमैन, वो पोस्ट क्या है, इसमें लाना ही तो वर्ब है, ला से लाना, और लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, माइट द पोस्टमैन ब्रिंग, क्या ला रहा था, पत्र, और पत्र की अंग्रेजी होती है लेटर, क्या होती है, लेटर। और किसके लिए, मेरे लिए, ये आपका अदर हो गया, तो फॉर मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए, आपका बन गया। तीसरा देखिए, क्या दुकानदार अपनी दुकान से चावल व दाल बेच सकता था। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, माइट, तो लगा दीजिए माइट। उसके बाद दुकानदार का क्या होता है, द शॉप कीपर, सब्जेक्ट हो गया आपका शॉपकीपर, माइट द शॉप कीपर। उसके बाद क्या लगाएंगे आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेच से बेचना, यही तो वर्ब होगा, तो माइट द शॉपकीपर सेल, माइट द शॉपकीपर सेल। क्या बेच रहा था, दाल और चावल, दाल और चावल में क्या होगा, राइस एंड पल्स,
राइस एंड पल्स, और कहाँ से, अपनी दुकान से, तो फ्रॉम हिज शॉप, फ्रॉम हिज शॉप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो चलिए अब सेकंड टाइप का देखते हैं। तो देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है, आपको सेकंड टाइप में सबसे पहले आप क्या लगाओ, रूल देखिए इसका, क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, उसके बाद क्या लगाएगा आप, माइट, उसके बाद क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा। तुम बाजार से उसके लिए क्या नहीं ला सकते थे, तो सब पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या, और क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। उसके बाद देखिए माइट लगेगा, आपको पता है क्या लगेगा, माइट, व्हाट, माइट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है लाना, और लाना की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रिंग, क्या होता है, ब्रिंग। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, उसके लिए, तो फॉर हिम या हर, जो भी लगाना चाहे आप, हिम लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं, और कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, आपका पहला बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिए। दूसरा देखिए, वह हमें कहाँ मिल सकता था, वह हमें कहाँ मिल सकता था, वह हमें कहाँ मिल सकता था, तो देखिए, तो कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, माइट, तो वेयर माइट। उसके बाद क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, वेयर माइट ही। उसके बाद देखिए आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आप बताइए वर्ब क्या है, मिलना, तो मिलना की अंग्रेजी क्या होती है, मीट। और उसके बाद देखिए कुछ बचा है, नहीं, और हमें, हमें क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, आपका बन गया। तो देखिए लास्ट वाला देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता था, तो अब देखिए सब क्वेश्चन वर्ड ढूंढना आपको, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, और बताइए कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, बहुत बढ़िया, हाउ हो गया। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, माइट, तो लगा दीजिए हाउ माइट। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, आई, हाउ माइट आई। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, हाउ माइट आई टीच, और किसे, तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, तो यू हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश आपका अदर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। तो अब चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव आप पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिस वाक्य का प्रारंभ किससे हो, क्या से हो, उसे फर्स्ट टाइप कहते हैं। तो देखिए सबके पहले क्या है, क्या। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले जानिए, आप क्या लगाएंगे, माइट, माइट के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और निगेटिव है इसलिए नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपका पहला है, क्या हम वहां नहीं जा सकते थे, क्या हम वहां नहीं जा सकते थे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, माइट, तो लगा दीजिए माइट। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, माइट वी, और निगेटिव है तो नॉट, माइट वी नॉट। उसके बाद देखिए जाना, और जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, कहाँ पे, वहां पे, माइट वी नॉट गो टू देयर। उसके बाद देखिए और आपका कुछ नहीं बचा है, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखिए क्या तुम इस काम को नहीं कर सकते थे, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी मतलब माइट हो जाएगा, शुरू में सबसे पहले माइट ही लगाते हैं। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, क्या, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू, यू, और निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट, तो क्या बन गया, माइट यू नॉट। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, कर, कर से क्या होगा, करना, क्या करना, काम करना, तो यू माइट नॉट डू दिस वर्क, दिस वर्क माने यह काम, डू माने करना होता है, आपका ये हो गया, और दिस वर्क क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उसके बाद देखिए क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो देखिए तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, माइट, तो लगा दीजिए माइट। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का हो गया आई, माइट आई। उसके बाद अगर निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, माइट आई नॉट। उसके बाद देखिए आप क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब ढूंढी, पढ़ा, पढ़ा से क्या बनेगा, पढ़ाना, और पढ़ाना की क्या होती है, टीच माने होता है पढ़ाना, माइट आई नॉट टीच, और ऑब्जेक्ट क्या है,
तुम ही तो है ऑब्जेक्ट, टीच यू। और क्या पढ़ा रहे हैं, अगर आपका हो जाएगा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी हो जाएगा, इंग्लिश। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखते हैं। तो देखिए सेकंड टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा था, फर्स्ट टाइप का ये रूल है। और सेकंड टाइप बनाने के आपको बताया था क्या करेंगे, बस इसमें क्या बढ़ा देंगे, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, आपका सेकंड टाइप क्या हो गया, बन गया। अब देखिए, तो चलिए देखिए आपका रूल क्या बना। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद माइट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तुम बाजार से उसके लिए क्या नहीं ला सकते थे। तो देखिए बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, और क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। क्या हो गया, व्हाट। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, माइट, तो लगा दीजिए माइट, व्हाट माइट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, और बताइए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका देखिए तुम, तो तुम का क्या होगा, यू। और निगेटिव है तो क्या होगा, नॉट। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब देखिए वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है, लाना, ला से क्या बनेगा, लाना। लाना की क्या होती है, ब्रिंग, ब्रिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या ला रहा है आपके लिए, उसके लिए। तो देखिए उसके बाद आपका क्या है, लाना, उसके लिए, तो फॉर हिम। कुछ ला नहीं रहा तो उसके लिए है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर हिम या फॉर हर, उसके लिए, फॉर हर। और कहां से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा देखिए, वह हमें कहाँ नहीं मिल सकता था, वह हमें कहाँ नहीं मिल सकता था। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी आपको पता है, बड़ा आसान, क्या होता है, वेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर के बाद क्या लगाएंगे, माइट, लगा दीजिए, वेयर माइट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, तो बताइए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो वह है, तो वह। और निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, वेयर माइट ही नॉट। उसके बाद देखिए आपका क्या है, वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट, तो क्या है, मिल से मिलना, और मिलना की अंग्रेजी क्या होती है, मीट, ठीक है। और किससे, हमसे, और हमसे की अंग्रेजी याद रखिएगा, अस होता है, क्या होता है, अस। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। अब देखिए चलिए थर्ड देखते हैं, लास्ट है आपका, मैं तुम्हें बढ़िया अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता था, कैसे बताइए। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए बता रहे हैं, सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी ढूंढिए। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, क्या होती है, हाउ। उसके बाद क्या लगाएंगे, माइट, तो लगा दीजिए माइट, हाउ माइट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं ही तो सब्जेक्ट हूं, तो क्या हो गया, आई। उसके बाद अगर निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, मैं तुम्हें बढ़िया अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ा सकता था, निगेटिव है तो नहीं पढ़ा लीजिए, आई नॉट, हाउ माइट आई नॉट। और उसके बाद देखिए पढ़ाना, और पढ़ाना की अंग्रेजी आपको बताया था क्या होता है, टीच। और किससे, तुम्हें ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यू, टीच यू। और बढ़िया अंग्रेजी का होता है गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश। और लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। तो क्या बन गया आपका, हाउ माइट आई नॉट टीच यू गुड इंग्लिश, आपका ये बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह की वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।